कल मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि क्यों चला रहे हैं अपन इसको। तो मैंने बताया था SDG 2, तो वहाँ SDG 2 की जगह SDG 3 आएगा। हालांकि 2 के लिए भी है, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है। 3 का नाम है स्वास्थ्य के लिए 3 और 2 है हंगर के लिए। 0 हंगर करनी है हमें। टारगेट क्या है? ये SDG गोल पूरा नाम क्या है? सतत पोषणीय लक्ष्य, यानी कि हमारी जितनी भी जरूरत है वर्तमान पीढ़ी की, हम उतना यूज करें, बाकी का फ्यूचर के लिए छोड़ दें। क्योंकि जैसे अपने पूर्वजों ने अपने लिए छोड़ा ना, ये नहीं सारे कोई रिसोर्सेज को अपन यूज कर ले, तो इसलिए SDG का कंसेप्ट आया है। टारगेट रखे हैं 2030 तक, मतलब विकास तो हो लेकिन अंधाधुंध दोहन नहीं हो पर्यावरण को। विकास तो हो लेकिन कैसा हो, विकास कैसा हो और किस दिशा में हो, ये कौन बताता है? SDG। तो SDG के टारगेट में SDG का पहला टारगेट है पॉवर्टी को हटाओ, गरीबी को हटाओ। दूसरा टारगेट क्या है? भूखमरी को हटाओ। तीसरा क्या है? स्वास्थ्य। चौथा है एजुकेशन, और पांचवा है रिड्यूस इनइक्वालिटी। रिड्यूस इनइक्वालिटी का क्या मतलब है? जो भी समाज में असमानता फैली हुई है, जैसे कि मेन और फीमेल के बीच में, कास्ट के आधार पे और रेस के आधार पे इक्वलिटी स्टेब्लिश करनी है हमें। सर रेस क्या होता है? क्या रेस? नस्ल, जैसे आर्यन नस्ल। तो जब भी अपन कोई स्कीम पढ़ेंगे ना, तो ऐसे रिलेट करके लिख सकते हैं, मेंस में लिखने में काम में आती है। वैसे तो हो सकता है डायरेक्ट SDG गोल भी पूछ ले, क्योंकि आपकी एजुकेशन पॉलिसी एड हुई है अभी ग्रेड के सिलेबस में, नई एजुकेशन पॉलिसी। तो कौन सा SDG है? चौथा, SDG नंबर 4। और कब लाया गया ये SDG? पेरिस सम्मेलन हुआ था 2015 में। 2015 में इसको COP 21 भी कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21। तो पेरिस सम्मेलन में कि विकास कैसा होना चाहिए और किस दिशा में होना चाहिए, कैसा विकास है? सतत पोषणीयता वाला विकास होना चाहिए। तो उसके लिए टोटल टारगेट कितने? 17 गोल्स है, जिसमें से 5 अपन ने देख लिए। पहला कौन सा है? गरीबी हटाओ। दूसरा हंगर हटाओ। तीसरा स्वास्थ्य अच्छा रखो। चौथा एजुकेशन बढ़िया दो। पांचवा क्या है? इनइक्वालिटी को कम करो या हटाओ। और कब तक पूरा करना है? 2030 तक। नहीं, ऐसे SDG डाल के स्कीम तो अलग लिखेंगे, रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ। कल मैंने यहाँ पे SDG 2 लिख दिया था, वो हेल्थ के लिए। तो COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, सबसे पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी स्टॉकहोम में 1972 में, COP 1। उसके बाद जो भी मीटिंग हुई ना, उसी हिसाब से विकास कैसा हो, ये कैसा हो और किस दिशा में हो। मतलब जैसे मैं बताऊं, विकास होना चाहिए ऐसा, ये आएगी इकोनॉमी। जैसे अपन ने कोई फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री से ही आसपास के लोगों को भी बेनिफिट मिलना चाहिए, सोशल और इन्वायरमेंट। मतलब पर्यावरण का भी अंधाधुंध दोहन नहीं हो, जनता पे भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ो। यूँ नहीं है प्रदूषण से या उनका जल प्रदूषित हो रहा है, तो जहाँ पे ये बैलेंस करेगा ना, उसे ही कह देंगे अपन SDG। नो पॉवर्टी, इनइक्वालिटी है ना, रिड्यूस इनइक्वालिटी, असमानता। मेल एंड फीमेल रेस और फिर बीच में क्या है? कौन सा? हाँ ये कास्ट। कास्ट।
है ना ये आज का इंसिडेंट। कब तक पूरा करना है? 2030 तक। जैसे ऊर्जा के संबंध में बात करें तो भारत का टारगेट है कि वो उसकी जितनी जरूरत है, जितनी रिक्वायरमेंट है, उसका 40% कैसे करे? रिन्यूएबल एनर्जी से। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है जैसे सौर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी। हाइड्रो भी उसमें आता है ना? नहीं नहीं, हाँ हाइड्रो भी आता है, स्मॉल हाइड्रो आता है, इसमें विकास में लाके क्या 25 लिखना है? हाँ? कैसा हो किस दिशा में? हाँ? हाँ, कैसा हो किस दिशा में, ऐसा होना चाहिए। या सब कोई फैक्ट्री लगाए तो एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं हो और सोशल मतलब सोसाइटी को भी एम्प्लॉयमेंट भी मिले, लेकिन उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे कि वो प्रदूषण से मर रहे हैं या यहाँ से निकलने वाला केमिकल से वहाँ का पानी दूषित हो रहा है। अब आज इंदिरा जी की स्कीम पड़ गई है। कल 4 स्कीम पढ़ ली थी, 5वीं स्कीम क्या है? एक कोर्स है इंदिरा महिला शक्ति, इसे IM शक्ति भी कहते हैं। IM शक्ति महिलाओं की शक्ति कोष। इंदिरा महिला शक्ति कोष, IM शक्ति कोष, ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक कोष बनाया गया है। कब बनाया गया है ये? 18 दिसंबर 2019 को। एक साल गवर्नमेंट का पूरा हुआ जब 18 दिसंबर को, तब ये कोष बनाया गया 18 दिसंबर। इसका जो बजट है मतलब टोटल जो राशि है इसमें कितनी है? 1000 करोड़। 5 साल के लिए फंड बनाया गया है। हर साल कितना? 200 करोड़। 200 करोड़ हर साल। अभी रुक जाओ, देख लो पहले। अब इसमें महिलाओं के लिए क्या क्या करेंगे? सबसे पहले तो कौशल, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे होगा? महिलाओं के पास कौशल है ही, तो सबसे पहले देंगे कौशल। फिर दूसरा है जो थोड़ी सी ठीक ठाक है, पढ़ी लिखी है, उनको देंगे प्रशिक्षण, ट्रेनिंग देंगे, ताकि उनका क्या हो? कौशल संवर्धन, जो स्किल उनके पास थोड़ी बहुत है उसमें क्या हो? बढ़ोतरी हो। इसके अंतर्गत इन्हें कंप्यूटर ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। फिर आजकल सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह बड़े चल रहे हैं, तो उन्हें क्या है? लेन देन में बड़ी दिक्कत आती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप गांव में छोटे छोटे समूह बन जाते हैं, महिलाएं आपस में मिलके जैसे पापड़ का बिजनेस कर लिया, कुछ कर लिया, तो बैंक से लेन देन करने में दिक्कत आती है, महिलाएं उतनी पढ़ी लिखी रहती नहीं, तो इनको अब बैंक को पास क्या है? लोन तभी देगा बैंक जब अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से, तो ये ना तो इनके पास इतना पैसा रहता कि ये किसी अकाउंटेंट को हायर कर ले, तो इनको लेखा परीक्षण भी दिया जाएगा, अकाउंटिंग का ज्ञान। तीन होगी। चौथी है इसमें शिक्षा सेतु। सबके आगे इंदिरा महिला शक्ति लग जाएगा। शिक्षा सेतु, शिक्षा सेतु में क्या है? जैसे बहुत सी महिलाओं की पढ़ाई बीच में छूट गई या बच्चियों की पढ़ाई बीच में छूट गई, जैसे किसी की शादी होगी या कोई और काम की वजह से, तो ऐसी उनके लिए किया गया है शिक्षा सेतु, ताकि उन्हें बेसिक से एजुकेशन देके मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, ताकि वो स्वावलंबी बन सके। इसके लिए शिक्षा सेतु। लेखा परीक्षण हो गया, शिक्षा सेतु हो गया, प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन हो गया, 4 ठीक है। और ये 1000 रुपए क्या है? 1000 करोड़ करोड़ बजट, मतलब 1000 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है। जो भी इससे रिलेटेड स्कीम बनाई गई है ना, यहाँ से पैसा दिया जाएगा 200 करोड़ हर साल, 5 साल में पूरे 1000 करोड़ पूरे। 200 करोड़। ये 5000 महिलाएं, 5000 महिलाओं को दिया जाएगा। ये शिक्षा सेतु के तहत 50,000 महिलाएं, इसके तहत 75,000 है, और यहाँ
ये महिलाओं की संख्या है, इतनी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। लिख लो उद्यम, जैसे अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए तो इंदिरा महिला शक्ति उद्यम विकास योजना के तहत इन्हें 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा। उद्यम एंटरप्राइज बिजनेस। 5 होगी कौशल प्रशिक्षण के साथ कौशल संवर्धन, लेखा प्रशिक्षण, प्रशिक्षण ही है प्रशिक्षण। ये 1 करोड़ का लोन, 1 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा अगर कोई अपन बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह वगैरह, तो उनको 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा, इसी फंड से दिया। ट्रेनिंग ट्रेनिंग दे देंगे ताकि थोड़ी स्किल डेवलप हो जाएगी। बता दो हाँ। कौन सी 6ठी स्कीम? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण ये योजना। तो लिखा है। इसको तो देख लेना। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। अब बताओ कौन सा एसडीजी आएगा? उसमें आ जाएगा ना, हंगर में। एसडीजी 2 भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा। ठीक है। महिलाओं में समस्या होती है जनरली एनीमिया की, खून की कमी, और बच्चों में होती है कुपोषण की समस्या। एक रिपोर्ट आती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें अपनी रैंक है 2021 में 101 हुई 116 देशों में। बांग्लादेश से भी पीछे है बंद, इतनी भूख मरी है तभी तो कब स्टार्ट हुई है? इंदिरा गांधी जी का बर्थडे 19 नवंबर 2020। कहाँ से स्टार्ट हुई? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, या उदयपुर और वागड़ प्रदेश, और इसमें ही आएगा 12 का सहरिया वाला क्षेत्र, शाहबाद वाला जो एरिया है वो आ जाएगा। अभी इसको पूरे राज्य में ही, पहले तो केवल पायलट प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे शुरू की गई थी, अभी पूरे राज्य में लागू है, पूरे राज्य में लागू। इसमें क्या करेंगे, जो सेकंड चाइल्ड होगा, पहला नहीं दूसरा वाला, 6,000 रुपए देंगे 5 किस्तों में, 5 किस्तों। पहला बच्चा होगा तो क्या करेंगे, एक केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री मातृत्व पोषण योजना। इसमें क्या होता है, 5,000 रुपए देती है गवर्नमेंट 3 किस्तों। ठीक है। कब शुरू हुई? 19 नवंबर 2020 को, इंदिरा गांधी जी का बर्थडे। सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुई थी? तो वागड़, उदयपुर और शहरी क्षेत्र 12। सेकंड चाइल्ड पर कितने मिलेंगे? 6,000 रुपए मिलेंगे 5 किस्तों में। तो पहले बच्चे पे क्या है, पीएम मातृत्व पोषण योजना, जो 5,000 मिलेंगे 3 किस्तों में। अब इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया है। अगर आप 5 इंस्टॉलमेंट कब कब मिलेगी ये भी देखना चाहो तो पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी जब रजिस्ट्रेशन कराएगा, महिला प्रेगनेंसी के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराएगी प्रसव जांच के साथ, तब 1,000 रुपये मिल जाएंगे। दूसरी किस्त मिलेगी प्रसव पूर्व, कम से कम 2 जांचें होनी चाहिए, तो 1,000 रुपये फिर मिल जाएंगे। तीसरा, संस्थागत डिलीवरी, यानी कि हॉस्पिटल में ही प्रेगनेंसी होना चाहिए, संस्थागत डिलीवरी, तो 1,000 रुपये यहाँ और मिल जाएंगे।
चौथा इंस्टॉलमेंट, जब बच्चे के 3.5 माह के में जितने टीके लगने हैं उतना टीकाकरण हो जाएगा तो कितने मिल जाएंगे? 2,000 रुपये। पांचवी मिलेंगे 1,000 रुपये। कब मिलेंगे? महिला क्या करा लेगी? ऑपरेशन, क्या बोलते हैं इसको? ठीक है ना। 5 किस्तें कब को मिलेगी? जब रजिस्ट्रेशन करवाएगी अपना स्टार्टिंग में और प्रसव की जांच कराएगी कि भाई हाँ महिला प्रेग्नेंट है, तब मिल जाएंगे 1,000 रुपये। फिर प्रसव के अगर 2 जांचें करवा लेती है वो प्रसव को तो 1,000 रुपये उसको फिर मिल जाएंगे। फिर अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाती है तो 1,000 रुपये। 2,000 रुपये कब मिलेंगे? जब 3.5 महीने के अंतर्गत जितने टीके लगने होंगे उतने लग जाएंगे तो उन सभी टीकाकरण के बाद मिल जाएंगे 2,000 रुपये। 1,000 रुपये ऑपरेशन के, फाइनल ऑपरेशन। तो आदमी तारीख और एक इम्पोर्टेंट है ये 5,000 रुपये मिलेंगे 3 किस्तों में और 6,000 रुपये मिलेंगे 5 किस्तों में। ये किसके अंतर्गत मिलेंगे? पीएम मातृत्व पोषण योजना में। ठीक है सर। वो क्या नाम से स्टेटमेंट देके लिख देगा कि पहले बच्चे पे मिलेंगे क्या? तो पहले पे नहीं मिलेंगे, दूसरे पे मिलेंगे। चलो ठीक है। एक चीज तो ये बनाना फ्लो में बोल जाता है, एक ना चीज रखो ना तो थोड़ी बोल ऐसे। तो उसमें क्या उसमें तब करना चाहिए सबके सामने स्टूडेंट नहीं, जो स्टूडेंट हो पर एक ही हो ये नहीं पता चला नहीं या तो तो एक दिन अपन वो बड़ी क्लास हो ना तब आवाज नहीं जाती। जैसे कि एक और पढ़ लेते हैं इंदिरा गांधी वाली। इंदिरा रसोई योजना। रसोई योजना भी कौन से एसडीजी को पूरा करेगी? दूसरे को ठीक है ना। डेट है कब से शुरू हुई? 20 अगस्त 2020। इस दिन रहता है राजीव गांधी का बर्थडे। इसका वाक्य क्या है? कोई भूखा ना सोए। साढ़े 400 ग्राम भोजन मिलेगा इसके लिए। इसमें से 250 ग्राम मिलेगी रोटियां, 100 ग्राम दाल और 100 ग्राम मिलेगी सब्जी। साथ में अचार भी मिलेगा। अचार मिलेगा, वाकई मिलेगा अचार। इसके पहले कौन सी योजना चलती थी? वसुंधरा जी की चलती थी अन्नपूर्णा। उसका स्थान लिया है इसमें क्या है? बैठ के खिलाया जाएगा। कब शुरू हुई? 20 अगस्त 2020 को। क्या है इसका ध्येय वाक्य? कोई भूखा ना सोए। कितना भोजन मिलेगा? 450 ग्राम, जिसमें 250 ग्राम रोटी, 100 ग्राम दाल और 100 ग्राम सब्जी। रेट क्या पड़ेगी? अपन को मिलेगा 8 रुपए में, लेकिन गवर्नमेंट पूरी थाली पड़ेगी 20 की। 12 रुपए क्या देगी गवर्नमेंट? अनुदान। अपन को तो कितना देना है? 8 रुपए। अब इसको 5 रुपए बढ़ा दिया है। 5 रुपए बढ़ा के कितना कर दिया अनुदान? 17 रुपए। ठीक है, 8 रुपए में भोजन मिलेगा। कितना मिलेगा? 450 ग्राम। बजट ये नहीं लिखा होगा शायद, 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है इसके लिए।